Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की रेसिपी में कम लागत और ज़्यादा फ़ायदा, यानी कि कम चीज़ें डालें और महाराजा की तरह खाएं। इसीलिए हमने आज की रेसिपी का नाम महाराजा ऑमलेट रखा है। तो आइए महाराजा ऑमलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम एक पैन ले लिए हैं। पैन में हम तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, बारीक चॉप की हुई। यहाँ पर हमें एक बड़ा प्याज इस्तेमाल करना है। साथ में हम इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ भी हमने एक टमाटर यूज़ किया है। 2 से 3 हरी मिर्ची चॉप करके, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे कवर करके 5 से 6 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं प्याज और टमाटर को पकते। हमने एक बार इसे चलाया भी था। बहुत अच्छी तरह से प्याज और टमाटर गल गए हैं। बस इसी तरह हमें अच्छी तरह से इन्हें गला लेना है। हम इसमें हाफ़ टी स्पून मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। थोड़ा नमक भी डालेंगे। फ्लेम को लो रखा है हमने। अच्छी तरह से हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून कच्चे आम डाल रहे हैं। कैरी का छिलका निकाल कर हम इस तरह से इसकी स्लाइस कर लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालें। थोड़ा पानी डालेंगे, 1 टीस्पून। अच्छी तरह से भून लेना है तमाम चीज़ें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। हम इसमें अंडों को ग्रेट कर लेंगे। हमने यहाँ पर 2 बॉयल अंडे यूज़ किए हैं। थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे बारीक कट करके। थोड़ा काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला लेना है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, 1 से 2 टेबलस्पून। हमने इसे चलाते हुए अच्छी तरह से पका लिया है। आधी से 1 मिनट तक हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अगले स्टेप पर जाएंगे। हमने 3 अंडे ले लिए हैं। अंडों को हम तोड़ लेंगे। अंडों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हम यहाँ पर हैंड बीटर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लें या इस तरह का विस्क यूज़ कर लें। अंडों को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। हम इसमें कुछ चीज़ें मिला लेंगे। हम इसमें थोड़ा नमक और थोड़ी काली मिर्च डाल देंगे। 2 टेबलस्पून प्याज, 1 हरी मिर्ची और थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने एक पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। एक तवे पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। साथ में हम 1 टेबलस्पून मक्खन भी डालेंगे। आप चाहें तो सिर्फ मक्खन में भी बना सकते हैं या सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और ध्यान से जो हमने अंडे को बीट किया है वो इस पर डाल देना है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है, हाई नहीं करना है। हम इस पर जो मसाला हमने तैयार किए हैं बॉयल एग्स का, वो डाल देंगे। अच्छी तरह से इस पर मसाला डालने के बाद हम धीरे धीरे करके इसे इस पर ओवरलैप करेंगे। एक साइड से बिल्कुल ध्यान से हमने इसे फोल्ड किया है, दूसरी साइड से भी हम इसे फोल्ड करेंगे। ध्यान से करना है हमें, धीरे धीरे।
दोनों साइड से हमने इसे फोल्ड किया है, हमें बिल्कुल ध्यान से अभी इसे पलटा देना है। इस तरह बड़े ही ध्यान से हमें इसे पलटा देना है। माशाल्लाह बहुत अच्छा और सॉफ्ट महाराजा ऑमलेट बन करके तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं अगर आपके घर में चीज़ पसंद करते हैं। हम इसे थोड़ी देर 2 से 3 मिनट कवर करके भी पकाएंगे ताकि अंदर तक अच्छी तरह से अंडा पक जाए। 2 से 3 मिनट हमने एक साइड पर पकाया है ऑमलेट को। हम इसे एक बार पलटा देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। दूसरी साइड पर भी हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे। बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है। दूसरी साइड से भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ये पक गया है। हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।